चिल्ड्रंस, आज हम चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ यस, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने कुछ काइंड्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स तो देखे ही होंगे। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. अब जो हमारे आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ और मतलब इनसे अलग हटके, वो हमें नहीं दिखते हमारी नॉर्मल आइज से, तो उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। सो for examples, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and surface gets covered with greenish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. So, आपने रेनी सीजन में तो देखा ही होगा कि ब्रेड पूरी मतलब स्पॉइल्ड हो जाती है, पूरी ख़राब हो जाती है, उस पर ग्रीनिश कलर वाइट पैचेस आ जाते हैं, पूरी मतलब वो उसकी सरफेस मतलब पूरा कवर्ड हो जाता है विद ग्रीनिश वाइट पैचेस। यस, मतलब उसको हम फंगी भी कह सकते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेस, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। सो इन पैचेस को आप तो जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, सो आप ढंग से ऑब्जर्व करना उसे। ब्लैक टाइनी राउंडेड स्ट्रक्चर्स आ रहे होंगे उस पर, मतलब जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? सो आपने तो अभी हम जानेंगे कि ये कहाँ से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं और ये स्ट्रक्चर्स है क्या, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, यस। These observations show that water and soil are full of tiny organisms. और ये जो ऑब्जर्वेशन है वो शो कर रही है कि जो टाइनी ऑर्गेनिज्म जो वाटर और सॉइल में टाइनी ऑर्गेनिज्म से पूरे मतलब वाटर और सॉइल पूरे टाइनी ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल नॉट इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन सारे इनमें से नहीं आते, माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज। और जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मतलब कुछ नहीं, आई मीन जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स हैं वो सारे स्मॉल इन साइज होते हैं, जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। वो सिर्फ हम किससे देख सकते हैं? सच एज फंगस, वो सिर्फ हम किससे देख सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास से। ओके, सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब जो ब्रेड पर फंगस ग्रो होती है उसे हम सिर्फ किससे देख सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास से। यस, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोब्स। और जो अदर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो ऐसे ही दिख जाते हैं कि उन्हें कोई माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत है नहीं। यस, that is why these are called microorganisms और microbes। इसलिए उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स बोला जाता है। सो microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप में बांटा गया है: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी। यस, सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। अभी हम आगे देखेंगे फिगर्स को। देन viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. अब वायरसेस माइक्रोस्कोपिक है, वो भी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, लेकिन वो सारे जितने भी बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, इन सब से वो अलग हटके हैं बिल्कुल। They, however, reproduce only inside the cells of the host organisms.
ये कभी भी खुद के लिए कुछ भी मतलब खुद के लिए खाना वगैरह कुछ खाना तो खुद पर डिपेंड नहीं ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे ये सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेल्स के अंदर जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल्स। ओके, सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। नाउ कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू भी कह सकते हैं, एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। सो जैसे कुछ इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं लाइक कोल्ड, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये सब वायरसेस से मतलब कॉज होते हैं, मतलब उसकी वजह से ही कोल्ड, इन्फ्लुएंजा ये सब होता है हमें। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। और जो कुछ डिसीज़ होते हैं इनसे वो पोलियो और चिकन पॉक्स होते हैं, ठीक है। डिसीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। वेरियस टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज। अब जो डिसीज लाइक डायसेंट्री और मलेरिया ये सब प्रोटोजोआ से होते हैं। प्रोटोजोआ को हम सिंगुलर में प्रोटोजोन्स कहते हैं, प्लूरल में प्रोटोजोन्स कहते हैं। और वेरियस टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, और जो टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस है उसे हम और वो कॉज होता है बैक्टीरियल डिसीजेस से। यस, यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ हैव माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इन क्लास 6th and 7th। सो इनको आपने 6th और 7th में पढ़ा होगा। यस, अब ये एक्टिविटीज़ दे रखे, इनको कोई पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, वैसे फिर भी पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बेकर। अब आप कलेक्ट करिए आप फिर सम मॉइस्ट सॉइल्स, मतलब जो सॉइल होता है उसे कलेक्ट करिए और उसे एक बीकर में डालिए। ओके, एंड ऐड वाटर टू इट, और उसमें पानी डालिए। ओके, उसमें मतलब वाटर ऐड कर दीजिए। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, जब तक कि मतलब सॉइल पार्टिकल्स जिसमें जैसे सॉइल होता है ना, तो वो पार्टिकल्स होते हैं उसके, जब तक वो नीचे आराम से बैठ ना जाए। ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब उसकी ड्रॉप को आप ऑब्जर्व करना वाटर की, कि उसमें आपको मतलब बीकर को आप उठाइए और उसको नीचे से देखिए, उसमें से माइक्रोस्कोप दिख रहे होंगे, मतलब माइक्रोस्कोप जैसे मतलब अंडर अ माइक्रोस्कोप से देखिए उन्हें। व्हाट डू यू सी, अब आपने क्या देखा। ओके, ये आपको बताना है। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, अब पॉन्ड में से लीजिए। स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, उसको फिर माइक्रोस्कोप से देखना है आपको। ओके, डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। यस, ज़रूर देखे होंगे आपने। जैसे सॉइल हो गया तो आपने उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, तो उसमें तो वैसे दिख जाएंगे, उसे वाटर में डालने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, बट इन्होंने बोला है वैसे दिख जाएंगे उसमें तो, ठीक है। आप कहीं पे भी ले जा के रख दीजिए उसे, वो तो